श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। इस साधक की भी एकाग्रता सिद्ध हो जाती है, वो कुछ भी जान सकता है। आपके पास जो भी व्यक्ति आएगा आपके सामने, आप क्षण भर में उसका भूत भविष्य वर्तमान जान जाओगे, उस एकाग्रता के बल पर। एकाग्रता में साधक की बुद्धि बहुत सूक्ष्म हो जाती है, बहुत सूक्ष्म हो जाती है। वो उस बुद्धि के बल पर कुछ भी प्राप्त कर सकता है। इतनी तीव्र हो जाती है, इतनी सूक्ष्म हो जाती है। हमारी इस बात पर आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन ज्यों ही आप इस साधन में लगेंगे, जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, आपके सब समझ में आने लगेगा। और एक बात और बता दूं, प्रारंभ में जब आप साधन करेंगे तो आपको तकलीफ भी हो सकती। तकलीफ ये हो सकती है, आपका मन नहीं लगेगा। मन आपको बार बार उठाने की कोशिश करेगा, क्योंकि मन कभी नहीं चाहता कि हम किसी भी भगवान के कार्य में लगें, एकाग्रता से लगें। वो वहां से विचलित होने लगता है, कभी कभी भयभीत होने लगता है, आपको उठाने लगेगा, क्योंकि वो अपने पूर्व कर्मों को लेकर हमेशा कार्यरत रहता है, कुछ उधेड़ बुन करता रहता है पूर्व कर्मों को लेकर, क्योंकि उन्हीं से वो बना हुआ है अनंत काल से। तो उन्हीं कर्मों में वो लगा रहता है। आप देखना, आपके अंतःकरण में, आपके चित्त में कुछ ना कुछ हमेशा चलता रहता है, हमेशा मन उसी उधेड़-बुन में रहता है। ज्यों ही हम उसे जप में या ध्यान में बैठ कर एकाग्रता से लगाते हैं, तो उसमें एकदम आफत सी आ जाती है, उसके प्राण मन के निकलने लगते हैं। मैं सच आपको बता रहा हूँ। आपको इसमें पुरुषार्थ करना है, आपको मेहनत करनी है। बहुत ध्यान पूर्वक आप सुने। आज का सत्संग बहुत ही अमूल्य है और निश्चित सबको लाभ होगा। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको लाभ ना हो। आपको ध्यान से सुनना है और चलना है, चलना अवश्य है। चलेंगे तो मैं आज आपको जो बताऊंगा, उससे आपके भौतिक जीवन में भी बहुत लाभ होगा। देखिए, जब तक हम एकाग्र नहीं होते हैं, इस संसार में भी हम कोई कार्य नहीं कर सकते। ध्यान रखना इस बात पर, कोई कार्य नहीं कर सकते। और आप एकाग्र होके कोई भी कार्य करिए, वो देखिए कार्य कितना विलक्षण होता है। वो सब नहीं कर सकते, वो तो कोई परम सिद्ध योगी ही कर सकता है। तो मैं सभी साधकों से प्रार्थना करता हूँ, बहुत ध्यान से एक एक बात सुने। कार्य भी ठीक से नहीं होते। अगर आपकी एकाग्रता अच्छी नहीं है, आपका चित्त चंचल रहता है, तो आप इस भौतिक जगत में भी उन्नति नहीं कर सकते। और मैं आपको बताया दे रहा हूं, आप किसी भी क्षेत्र में हो, कोई भी आपका क्षेत्र हो इस भौतिक जगत में, और अगर आपकी एकाग्रता सिद्ध है, तो आप बहुत ऊंचाइयों तक जाओगे इस भौतिक जगत में भी और अपने आध्यात्मिक जीवन में भी। भौतिक जीवन में आप देखिए, अगर आपका मन नहीं लग रहा है तो आपसे कोई कार्य नहीं बनेगा। आप कितने ऊंचे पद पर क्यों न हो, आपकी एकाग्रता अगर भंग हुई तो कोई भी कार्य आपसे नहीं हो सकता। ठीक ठीक से कोई कार्य आप नहीं कर सकते। सभी साधक बहुत ध्यान से सुनेंगे। एकाग्रता अगर इस समय मैं आपको बताऊं तो सबसे सुलभ है, तो वो बैठ कर भजन करने से आती। अगर आप बैठ कर भजन करेंगे, यही नाम जप, नाम जप को भी आप आसन पर बैठकर मंत्र की तरह जप सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नाम का मतलब यही है कि हम चलते फिरते उठते बैठते झूठे मुंह ऐसे ही जपे, नहीं। अगर आप नाम को आसन पर बैठकर एकाग्रता से जपते हैं, तो बहुत जल्दी सिद्धियां आने लगती हैं। और नाम जप वो बहुत अच्छी तरीके से वही माना जाता है जो बैठकर एकाग्रता से जपा जाता है। देखिए, अगर आपके पास समय बिल्कुल नहीं है, आप नहीं कर सकते,
तो आप वैसे ही करिए, चलते फिरते उठते बैठते वैसे ही अभ्यास बनाइए, उसमें भी एकाग्रता आ जाएगी। लेकिन अगर आपको जीवन में बहुत जल्द एकाग्रता सिद्ध करनी है तो आप बैठकर आसन में नाम जप कीजिए। पहले जब आप आरंभ में नाम जप करेंगे एकाग्रता से, तो आपका मन आपको बहुत घुमाएगा, बहुत परेशान करेगा। ध्यान देना साधकों, जैसे हम जब कोई किसी जीव को, किसी पशु को जब खूंटे से बांधते हैं, आपने देखा भी होगा व्यवहारिक जगत में, तो जब आप उसे बांधते हैं तो आप देखना वो कितना चंचल हो जाता है। जिस समय आप उसे बांधते हैं वो चारों तरफ घूमता है, इधर घूमेगा उधर घूमेगा, चारों तरफ खूंटे के घूमता है, और फिर हार कर थक जाता है तो खूंटे के पास ही वो बैठ जाता है। इसी प्रकार एकाग्रता से नाम जप की है। जब आप आरंभ करेंगे तो आपको ये परेशानियां दे सकता है, आप बिल्कुल भयभीत ना हो। ये हमारे जो कर्म हैं वो हमें घुमाने लगते हैं, क्योंकि वो भस्म होने लगते हैं, हलचल मच जाती है हमारे चित्त में, हमारे मन को ये अच्छा नहीं लगता कि बैठकर नाम का चिंतन करते हुए नाम जप करें। उसमें ध्यान क्या करना है, नाम का ही ध्यान करके नाम को जपना होता है। जैसे आप बैठ गए आसन पर, अब जैसे आप राम जप रहे हैं तो राम, रा और मा, इन अक्षरों का ध्यान करके ही आप माला से कर रहे हैं तो माला से, नहीं तो आप कर माला से कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ ध्यान ही कर रहे हैं, तो आप सिर्फ ध्यान भी कर सकते हैं। जो भी आपने नाम या मंत्र, भले आपको गुरु ने नहीं दिया है, आपके जो भी इष्ट देव हैं, उन इष्ट देव को गुरु मानकर उनका नाम जप आप आरंभ कर दें। सच मैं बता रहा हूँ, सब कुछ वो इष्ट देव ही आपके जीवन में संभाल लेंगे। पूरे गुरु का कार्य वही करेंगे, और किसी गुरु को प्रेरणा देके वो आपके पास खुद भेज देंगे। मैं सच बता रहा हूँ, शास्त्रों की बात बता रहा हूँ। तो एकाग्रता आपकी कैसे सिद्ध होती है, जब आप नाम जपने लगते हैं बैठकर, तो धीरे धीरे साधक के प्राण सूक्ष्म होने लगते हैं, प्राण जो है वो स्थिर होने लगते हैं, क्योंकि प्राणों पर ही ये मन टिका होता है। जो हमारे प्राण हैं उसी पर ये मन टिका होता है। तो जब क्या करता है, प्राण स्थित कर देता है, तो मन स्थिर होने लगता है। फिर आप बिल्कुल एकाग्र होने लगते हैं, नाम में मंत्र में बिल्कुल एकाग्र होने लगते हैं, और साधक की वही एकाग्रता सिद्ध होने लगती है। उसका समय बढ़ता जाता है, 4-4 6-6 घंटे वो एक आसन से बैठकर नाम या मंत्र जप कर सकता है, बराबर एक स्थिति में। ना तो वहां कोई वेग आएगा, ना भूख, ना प्यास, ना लघुशंका का कोई वेग नहीं आएगा। मैं सच आपको बता रहा हूं, ये स्थिति आने लगेगी, उस स्थिति में साधक की एकाग्रता सिद्ध होने लगती है। और वही एकाग्रता जब आप किसी भी संसारिक कार्य में लगाएंगे तो वो कार्य बहुत विलक्षण होगा, वो लाखों में एक होगा, आपकी तरह कोई नहीं कर सकेगा। आप जिस जो भी कार्य करेंगे उसको इतनी एकाग्रता से करेंगे कि उस कार्य की पूरी आप भूत भविष्य वर्तमान तीनों गति जानकर कार्य करेंगे। सब कुछ दिखने लगता है एकाग्रता में। एकाग्रता अगर सिद्ध हो जाए तो जितने सूक्ष्म शक्तियां हैं, देवी देवता हैं, वो सब दिखने लगते हैं। बहुत सिद्धि होती है एकाग्रता में, और एकाग्रता नाम जप से बहुत सहज में आ जाती है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये कोई कपोल कल्पना नहीं, लेकिन उसके लिए आपको बैठकर ध्यान सहित नाम जप करना होता है, जैसा मैंने कि बताया। और अगर आप नाम का सहारा ना लें तो आप आसन पर बैठकर जो भी आपके इष्ट देव हैं उनके रूप का आप ध्यान कर सकते हैं, चरणों से लेकर सिर तक पूरे रूप को आप निहारिए। फिर आपको उनका जो भी अंग अच्छा लगे उस अंग पर अपना ध्यान केंद्रित कर दीजिए, और वहीं से एकाग्रता सिद्ध हो जाएगी। क्योंकि नाम रूप लीला और धाम, इन चारों में समान शक्ति होती है, लेकिन इन चारों की अगर हम बीज कहें, जड़ कहें, तो वो नाम ही होता है। नाम में ये सब विराजमान है। तो सभी साधकों से प्रार्थना है कि इस बात पर ध्यान दें, थोड़े ही दिनों में आपका जीवन बदलने लगेगा।
थोड़े ही दिनों में। ये बहुत अद्भुत प्रयोग है, कोई भी साधक कर सकता है। और ये ऐसी सिद्धि है, ये आपकी भौतिक जगत में भी बहुत काम आने वाली। भौतिक जगत में भी देखते हैं हम, हमारा मन नहीं लगता किसी कार्य में, सेवा करने में हमारा मन विक्षिप्त रहता है, हम उबने लगते हैं, हमें संकट दिखाई देता है कोई सेवा करना, कोई भी घर गृहस्थी का आप कार्य कर रहे हैं। सच मानिए, नाम जप ऐसा आपके जीवन में आनंद लेके आएगा, आप सोच भी नहीं सकते। बस उसका जपने का, करने का अलग अलग प्रारूप होता है। तो आज जो मैंने बताया है, ये एकाग्रता सिद्ध करने के लिए, अगर आपकी एकाग्रता सिद्ध हो गई तो आप बहुत प्रसन्न रहने लगेंगे। सच मानिए, कुछ भी आप इस जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। बोलो जय जय श्री सीताराम।